इज दिस के कुछ इंटेग्रल्स ऐसे होते हैं जिनको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनका इंटेग्रल क्लोज फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे ये इंटेग्रल है फ्रॉम 0 to 1 e⁻x² dx। स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको? जी सर। तो ये इंटेग्रल की क्लोज्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम एवेल्युएट नहीं कर सकते। इसी तरह -1 से 1 1 + x³ इसका इंटेग्रल हम नहीं फाइंड कर सकते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमने इनकी वैल्यू निकालनी हो तो हम किस तरह इनकी वैल्यूज निकालें? हमेशा हर इंटेग्रल के आंसर आएगा ऐसा नहीं है। तो जिन इंटेग्रल्स का आंसर नहीं आता उनके लिए हम क्या करें, हम किस तरह उनका सोल्यूशन फाइंड करें, ये हमारा आज का सब्जेक्ट होगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। तरीकाकार क्या है कि आप किसी भी इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी को f(x) dx है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक समेशन से। यानी इंटेग्रल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ समेशन इन विच हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एक्स एक लेंथ है इंटरवल की, और f(x_i स्टेरिक ये इनपुट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू है। xi स्टेरिक इनपुट पे फंक्शन वैल्यू है। इनमें xi स्टेरिक क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। xi स्टेरिक इज एनी पॉइंट इन द ith सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या मतलब, हम a से b जो हमारी लेंथ है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि फिगर ए में नजर आ रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। x0 से x1, x1 से x2, x3 से x4 तक ये हिस्से हम बना लेंगे इसके, इसी इंटरवल के जो हमें गिवन है a से b। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे, x0, x1, x2, x3, x4। ठीक है, किस तरह यूज करेंगे कि हम फर्ज करें फंक्शन वैल्यू पहले पॉइंट पे लें इंटरवल के। यानी अगर x0 x1 पे काम कर रहे हैं तो x0 पे वैल्यू लें, और डेल्टा एक्स डिस्टेंस फ्रॉम x1 टू x0 है। x1 और x2 नॉट का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, डिफरेंस बिटवीन x। तो इस सब इंटरवल के लिए जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा xi - xi - 1। तो हर सब इंटरवल का जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, और उसमें किसी एक वैल्यू के ऊपर फंक्शन का आंसर निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करने और ऐड करते जाना है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम हर सब इंटरवल में पहला एंड पॉइंट लें, यानी जब x0 x1 की बारी है तो हम f(x0) लें, जब x1 x2 की बारी है तो f(x1) लें, जब x2 x3 की बारी है तो f(x2) लें, जब x3 x4 की बारी है तो f(x3) लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम x0 x1 की बारी है तो f(x1) लें, x2 x3 की बारी है, x1 x2 की बारी है तो f(x2) लें, x2 x3 की बारी है तो f(x3) लें, और x3 x4 की बारी है तो f(x4)। ये वैल्यूज हम ले सकते हैं। अगर हम पहले वाले एंड पॉइंट्स लेते हैं तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, और अगर हम दूसरे वाले पॉइंट लेते हैं तो इसको हम कहते हैं राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन एंड राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि अगर हम फंक्शन के अंदर xi - 1 पिछली वैल्यू लें तो लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है, और अगर हम इसकी जगह पे xi लें ये वाला तो फिर हम इसको राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के, दो किस्म के अप्रोक्सीमेशन हैं इंटेग्रल को अवेल्युएट करने के लिए। इसकी एग्जांपल होगी तो मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम्पल में जो मुझे इंटरवल गिवन होगा उसके मैं कुछ हिस्से करूंगा, 3 4 5 अपनी मर्जी से। जितने हिस्से करूंगा उनसे डेल्टा एक्स निकलेगा, और हर इंटरवल के एंड पॉइंट से मैं लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन या राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन जो है वो कैलकुलेट करूंगा। लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन को एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन को आर एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। फिर एक अप्रोक्सीमेशन है जो मिड पॉइंट रूल है, मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है। इसमें हम न लेफ्ट एंड पॉइंट लेते हैं न राइट एंड पॉइंट लेते हैं, हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं इंटरवल का। यानी हम क्या करते हैं, ना हम xi - 1 ले रहे हैं ना हम xi ले रहे हैं, बल्कि हम इनका मीन ले रहे हैं। इनको जमा करके दो पे तकसीम करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम लेंगे इनपुट के तौर पे। आपको समझ आ रही सबको?
सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटे? नो सर, बेटे समझ नहीं आ रही। बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। नो सर, समझ नहीं आ रही। नो सर समझ नहीं आ रही। तो बेटे सवाल करें ना, रोकते हैं सवाल करें, शुरू से आ जाते हैं। पहली अप्रोक्सीमेशन लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है। सवाल करें इस पे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आएगी, आगे नहीं जाऊंगा। बताएं। सॉरी सर, कल तो सर हम जी ये टेस्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन हैंड पढ़ रहे थे। कोई एक अपना माइक ऑन करे और क्वेश्चन करे प्लीज। प्लीज क्वेश्चन करें। सर ये लेफ्ट हैंड क्यों है, राइट हैंड क्यों नहीं कह सकते इनको? लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, लेफ्ट एंड पॉइंट क्यों कहा जाता है? देखिए गौर करें, पहली पहली जो फिगर आपको नजर आ रही है, आ रही है, यस सर। जिसके ऊपर मैं माउस मेरा मूव कर रहा है, नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है बेटे? जी सर। जी पूछें। मैं आपको बता रहा था कि एक्स नॉट, एक्स वन एक्स टू, एक्स4, ये हमने छोटे छोटे हिस्से किए हैं इंटरवल ए बी के। ये क्लियर हुआ है आपको? बेटे अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर तो डिले होता जाएगा लेक्चर। बच्चे अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो भी बताएं। आपको आवाज आ रही है सबको? सर आवाज तो आ रही, लेकिन सर इसके पार्ट क्यों किए हैं? देखो पहली बात तो मुझे फौरन रिप्लाई आएगा तो मैं को रिस्पॉन्ड करूंगा ना। पहले तो फौरन रिप्लाई किया करें, ठीक है? ओके। ओके सर। अच्छा, पार्ट क्यों की है? देखें, हमने अप्रोक्सीमेट करना है इंटेग्रल को। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने इंटरवल के छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं, ठीक है? चाहे वो कोई भी मेथड होगा, हमने इस छोटे छोटे हिस्से करने वाले काम को करना है। इसको पार्टीशन कहा जाता है। बड़े इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना। मैं एंड पे बताऊंगा कि असल रीजन इसके पीछे क्या थी, ठीक है? लेकिन हम करेंगे क्या, पहले ये तो सीख लेना। क्या ख्याल है? ओके सर।
तो आपको ये समझ आ रही है कि हम छोटे छोटे हिस्से करेंगे, ये समझ आ रही है? आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बेटे मुझे। जी सर, जी सर। देखें, आप रिप्लाई इमीडिएटली करें ताकि ना टाइम ज़ाया ना हो, जल्दी से बताएं। अगर नहीं समझ आ रही मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं। आ रही है समझ? सर एक्सप्लेन कर दें। हमें जब भी कोई इंटरवल गिवन होगा हम उसके छोटे छोटे हिस्से करेंगे। वो सेम लेंथ के हो सकते हैं, वो डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम उसके छोटे छोटे हिस्से करेंगे, सब इंटरवल्स बनाएंगे, एक बड़े इंटरवल के छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। ये रूल 1 है। अब ए से बी जो इंटरवल था उसमें हमने कितने हिस्से किए ये देखें। x0 से x1 एक हिस्सा, x1 से x2 दूसरा हिस्सा, x2 से x3 तीसरा और x3 से x4 चौथा हिस्सा। 4 हिस्से किए हमने। ये क्लियर है? यस सर। ओके, जब हमने ये 4 हिस्से कर लिए तो अब हम इस काबिल हैं कि हम अपने इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट कर सकें। किस तरह? आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है? यस सर। यस सर। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में एक बड़ी अहम चीज होती है एरिया। लंबाई उसकी जो होगी लेंथ और उसकी जो विड्थ होगी उसका प्रोडक्ट एरिया होता है। एग्रीड? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो सब इंटरवल है x0 से x1 जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? जी जी। ये है हमारे पास डेल्टा x। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा x 1, x1 से x0 का फासला। ठीक है, ओके सर। इसी तरह x1 से x2 का फासला डेल्टा x2 है। ओके। इसी तरह x2 से x3 का फासला डेल्टा x3 है। इसी सर। तरह x3 से x4 का फासला जो है वो डेल्टा x4 होगा। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, अब मैं आता हूं फंक्शन वैल्यूज की तरफ। f ऑफ x0, x0 ये पॉइंट है, f ऑफ x0 ये वैल्यू होगी, ये हाइट होगी। ये जो हाइट है ये f ऑफ x0। अच्छा, f ऑफ x1 कौन सी हाइट है? यहां से लेके यहां तक जो हाइट है ये f ऑफ x1 है। f ऑफ x2 यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो f ऑफ x2 है। f ऑफ x3 यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो f ऑफ x3 है। ओके सर। f ऑफ x4 यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो f ऑफ x4 है। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब मैं अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, इस रेक्टेंगल का, ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल जिसको मैंने लाइन लगाई है, इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो वो होगा डेल्टा x1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x0। ठीक है, यस सर। तो ये बन जाएगा इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे डेल्टा x1 और इसके साथ प्रोडक्ट होगा f ऑफ x0 जिसको मैं f0 लिख रहा हूँ। बस f0 क्या है? f ऑफ x0। अब मैंने इंटरवल का कौन सा एंड पॉइंट लिया फंक्शन वैल्यू के लिए? पहले वाला x0। ये समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इसी तरह मैं क्या करूंगा, जब इंटरवल x1 x2 की बात आएगी तो डेल्टा x2 होगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? f ऑफ x1 से। यस सर। फिर x2 x3 की बात आएगी तो डेल्टा x3 को मल्टीप्लाई करूंगा f ऑफ x2 से। फिर x3 x4 की बात आएगी तो डेल्टा x4 को मल्टीप्लाई करूंगा f ऑफ x3 से। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, गुड। अच्छा बेटे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मैंने x0 पॉइंट लिया फंक्शन के अंदर, f ऑफ x0 लिया है, फिर f ऑफ x1 लिया है, फिर f ऑफ x2 लिया है, फिर f ऑफ x3 लिया है। जब मैंने पहला इंटरवल लिया तो उसमें से मैंने f ऑफ x0 लिया फंक्शन वैल्यू। ठीक है ना? यस सर। तो ये इंटरवल का लेफ्ट एंड है या राइट एंड है? सर लेफ्ट। तो इसीलिए इसको लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। इसी तरह अगर आप अगले स्टेज पे आएंगे
तो यहाँ पे वो एफ ऑफ एक्स नॉट नहीं लेगा, इंटरवल की लेंथ वही रहेगी, फंक्शन वैल्यू वो x1 ले लेगा, इसलिए इसको उसने राइट एंड पॉइंट कहा है। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, लेफ्ट एंड पॉइंट मींस हमने इंटरवल का पहला एंड पॉइंट लेना है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, और राइट एंड पॉइंट हमने सब इंटरवल का आखिरी पॉइंट लेना है, एंड पॉइंट जो है। ठीक है, यस सर। तो ये इंटरवल अगर हमारे पास है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, तो इसका लेफ्ट एंड पॉइंट कौन सा है? एक्स आई माइनस वन। तो ये इसने इधर प्लग इन किया हुआ है इस फंक्शन में, अप्रोक्सीमेशन में। इसलिए इस फार्मूले के लिए हम कहेंगे ये जो अप्रोक्सीमेशन होगी ये लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन होगी, जबकि इसी इंटरवल का ये जो हिस्सा है एक्स आई वाला, ये उसने इधर लिया हुआ है। तो ये वाली जो अप्रोक्सीमेशन होगी ये राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन होगी। तो दो किस्म की अप्रोक्सीमेशन उसने बताई हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन एंड राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। दोनों में फर्क कोई नहीं है, हमने समेशन लेना है, डेल्टा एक्स वैसे के वैसे ही है, सिर्फ चेंज आया है फंक्शन के अंदर जो इनपुट जा रहा है पहले वो लेफ्ट हैंड पॉइंट है, और यहाँ इनपुट जो जा रहा है वो राइट हैंड पॉइंट। कोई सवाल? नो सर। ओके, सिमिलरली अगर मैं ना लेफ्ट हैंड पॉइंट लूँ ना राइट हैंड पॉइंट लूँ, ना एक्स आई माइनस वन लूँ ना एक्स आई प्लस वन लूँ या एक्स आई लूँ, मैं क्या करूँ, इन दोनों का मीन ले लूँ। ये मीन लिया हुआ है उसने, एक्स आई बार उसने कहा है ये मीन ले लें आप इंटरवल का। क्या कर रहा है वो, एक्स नॉट जमा एक्स वन डिवाइडेड बाई टू, उसको उसने एक्स वन बार कह दिया, एक्स वन बार, एक्स वन का मीन। इसी तरह अगले इंटरवल में एक्स वन एक्स टू को जमा करेगा और दो पे तकसीम करेगा, ये अगला मिड पॉइंट आ जाएगा। चलते जाएं इसी तरह आपके पास सारे मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो फिर हम इंटरवल में जो हाइट लेंगे वो एक्स वन बार से लेंगे ये वाली हाइट, एक्स टू बार से लेंगे ये वाली हाइट, एक्स थ्री बार से लेंगे ये वाली हाइट, और एक्स फोर बार से लेंगे आप ये वाली हाइट। तो मिड पॉइंट अगर पुट कर दूं तो वो मिड पॉइंट रूल बन जाएगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पुट कर दूं तो लेफ्ट एंड पॉइंट रूल बन जाएगा, राइट एंड पॉइंट पुट कर दूं तो राइट एंड पॉइंट बन जाएगा। फार्मूला एक ही है, सिर्फ एफ के अंदर जो इनपुट है वो चेंज हो रहा है। एनी क्वेश्चन? सर ये मिड वाला अगेन करते हैं रिवाइज। हाँ बेटे मैं वो बता देता हूँ। इसमें पहला एंड पॉइंट अगर हम पुट करते थे एक्स आई माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन बन रही थी, एग्रीड? यस सर। अगर हम एक्स आई पुट करते हैं राइट हैंड पॉइंट तो फिर राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन बन रही थी, ठीक है? यस सर। ये जो मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है ना, ये कहती है कि नहीं आप ना लेफ्ट पुट करें ना राइट पुट करें, एफ के अंदर आप पुट करें मिड पॉइंट ऑफ एक्स वन एक्स टू, मिड पॉइंट ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, इनका मिड पॉइंट पुट करें। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जमा करें, दो पे तकसीम करें, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें एक एडिशनल स्टेप हमें करना पड़ेगा, एक्स आई बार हमें निकालने पड़ेंगे अगर हम मिड पॉइंट रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। आगे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, शायद और क्लियर हो आप लोगों को। सर ये अच्छा, मैं बच्चों को ट्रिपल ऐड करते जाएं साथ साथ। हाँ, ये बच्चे जो है ना लेट आ जाते हैं, देखो इनको खुद सोचना चाहिए कि 22 मिनट के बाद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा चलो नेक्स्ट है बेटे, अभी मैं ट्रेपेजाइडल रूल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एग्जांपल करवाता हूँ। तो इसकी एग्जांपल नहीं दी हुई, लेफ्ट चलें, मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा। पेज और पेंसिल है आपके पास मौजूद? यस सर। यस सर। पेज और पेपर मौजूद है, पेज और पेंसिल मौजूद है, सॉरी। तो वो आप जी ना सर। अपने साथ में रखें, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड पॉइंट से करेंगे, फिर हम राइट हैंड पॉइंट से करेंगे, ठीक है? यस सर। करें जी, ले पेज और पेंसिल ले, मैं शुरू करवाऊंगा। लिखिए इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1, ये क्वेश्चन मैं इधर लिख भी रहा हूँ, 0 से 1 x
dx, ये इंटेग्रल है, इसको लिखो। अब इसमें a जो है वो 0 है, b जो है वो 1 है। इंटेग्रल की लिमिट्स जो है a और b वो 0 और 1 है ना? सर कौन सा क्वेश्चन लिखें? मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा मेरा ख्याल है, यस सर। तो लिखो 0 से 1 इंटेग्रल x dx। यस सर। ओके, इसमें a 0 है, a की जगह 0 लिखा हुआ है, b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। f ऑफ x की जगह क्या लिखा हुआ है बेटे? एक्स। बिल्कुल ठीक है, f ऑफ x की जगह x लिखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि हम इस इंटरवल 0 1 के कितने हिस्से करें? अंदाजे से बताएं, आप बताएं अपनी मर्जी से। सर जितने मर्जी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने मर्जी कर सकते हैं, ये हम आज़ाद हैं इसमें। 4 कर लें। लिखे n इज इक्वल्स टू 4, n को 4 लिखे। देन कौन से? n भी तो है ना फार्मूले के अंदर, नजर आ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, n को 4 लिखे। लिख लिया? नो सर। n को 4 नहीं लिखना आता? n इज इक्वल्स टू 4। सर लिखिए। अच्छा, अब डेल्टा x का ये फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू b माइनस a ओवर n, नजर आ रहा है? यस सर। इसमें b, a और n की वैल्यू पुट करें। b हमारे पास 1 है, a हमारे पास 0 है और n हमारे पास 4 आपने मुझे लिखा है। ये Yes, क्या sir. आ गया आंसर? डेल एक्स डेल x क्या आया? 1/4। 1/4। वेरी गुड, 1/4 आ गया। ये आपको क्लियर हो गया? यस सर। ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। यस। स्टेप 1 आपका क्या है? आपने डेल x निकाल दिया। फिर आता है स्टेप 2, आपने सब इंटरवल्स बनाने हैं। सब इंटरवल से क्या मुराद है? आपने x0 बनाना है, x1 बनाना है, x2, x3, x4 ये बनाने हैं आपने, यस। ठीक है। x0 a होता है a के इक्वल। a क्या है आपके पास? 0। 0। अब x1 की बारी आएगी। x1 होता है x0 प्लस डेल x एक्स नॉट प्लस प्लस डेल डेल x, एक्स इसमें डेल x ऐड करना है, क्या 1 आएगा? 1/4। वेरी गुड, 1/4। फिर x2 क्या होता है? x1 प्लस डेल x, x1 में डेल x को ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा जी? 1/2, यस सर। ठीक है। फिर x3, यस सर। x2 में डेल x ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 3/4। यस सर। फिर x4 क्या आएगा? x4 x3 में एक्स एक्स डेल एक्स डेल x ऐड कर दें, क्या आ जाएगा जी? 1। सर 1 आ जाएगा। बिल्कुल 1 आ जाएगा। यहाँ हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारे इंटरवल के हिस्से हो चुके हैं। यस सर। अब हम इंटरवल्स लिखेंगे। नाउ राइट द इंटरवल्स। कौन से इंटरवल्स लिखेंगे? एक्स x0 x1, ये इंटरवल कौन सा बनेगा? सर 0 लेफ्ट। 1/4। इंटरवल लिखना तो आता है या नहीं आता? ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इंटरवल किस तरह लिखा जाता है? यस सर। ये मैं मार्क कर रहा हूँ। पहली जगह पे आप 0 लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, दूसरी जगह पे 1/4। ये पहला इंटरवल आ गया, ठीक है। अगला इंटरवल क्या होगा? x1 x2 किसके इक्वल आएगा? सर अगला इंटरवल कैसे है? सेकंड इंटरवल कैसे है सर? x0 x1 पहला इंटरवल है ना, सब यस सर। इंटरवल।
दूसरा सब इंटरवल कौन सा होगा? 1/4 1/2 x1 x2 x1 x2 सब इंटरवल है, तो वो क्या बनेगा? दूसरा सब इंटरवल क्या बनेगा बेटे? 1/4 1/2। बिल्कुल ठीक है। तीसरा सब इंटरवल क्या बनेगा? x2 x3, यस सर। तो वो क्या बनेगा? 1/2 3/4। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद एक इंटरवल बनेगा लास्ट वाला, वो क्या बनेगा? सर x3 3/4 x4। + 1 3/4 1। वेरी गुड, ये 4 इंटरवल्स आपके पास बन गए। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। फिर स्टेप 3 आएगा। आपको अगर ये फार्मूला अप्लाई करना है, फर्ज करें कौन सा वाला? लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आपको हर इंटरवल में से पहला पॉइंट उठाना है, और अगर आपको राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन पुट करनी है, अप्लाई करनी है, तो आपको हर इंटरवल का दूसरा पॉइंट उठाना है, हर इंटरवल का जो आपने इंटरवल बनते हैं। सर राइट में एंड वाला नहीं करेंगे? आप इंटरवल का लेफ्ट और राइट देखेंगे ना बेटे? तो इंटरवल सर में लेफ्ट पे जी पूछे। लेफ्ट पे फर्स्ट वाला होता है तो राइट में एंड वाला। जी जी। राइट में कौन सा पुट करेंगे? फर्स्ट इंटरवल की बात अगर करें तो 0 और 1/4 आया था, तो लेफ्ट वाला अगर मैं लूंगा तो 0, राइट वाला लूंगा तो 1/4। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन इस इंटीग्रल की फाइंड करूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब मेरे पास लेफ्ट एंड पॉइंट्स 0 है, 1/4 है, 1/2 और 3/4, जबकि राइट पे मेरे पास जो आ रहे हैं वो आ रहा है 1/4, 1/2, 3/4 और 1। आपके पास भी यही आ रहा है सबके पास? यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ फंक्शन वैल्यूज निकालूंगा। लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, राइट वाले की नहीं, लेफ्ट वाले की कर रहा हूँ। तो क्या आएगा? f(0), f(1/4) ये निकालूंगा, f(1/2) और f(3/4). f(0) क्या आएगा फंक्शन के मुताबिक? 0। वेरी गुड। f(1/4) 1/4 f(1/4) क्या आएगा? सर 1/4 है 1/4। बेटे जोर से जरा बोले, मुझे समझ नहीं आ रही। सर इसकी समझ नहीं आ रही जो आप 1/4 पुट कर रहे सर हैं। 1/4 ही आएगा, उसकी इंटीग्रेशन नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपके पास फंक्शन कौन सा है इस क्वेश्चन में? सर आप X लेफ्ट है। हैंड आपके पास कोई फंक्शन है इस क्वेश्चन में? कोई फंक्शन गिवन है? f(x) गिवन है या नहीं? यस सर। वो क्या है? सर एक्स है। x है। f(x) इक्वल्स x है, हाँ या ना? f(x) इक्वल्स x है, हाँ या ना? सर एक्स ही है। यस x है, तो आप इसमें 0 पुट करें, f(0) निकालें, क्या आंसर यस देगा सर। आपको? सर 0 आएगा 1/4 पुट करें, तो 1/4 ही आएगा। 1/2 पुट करें 1/2 ही। और 3/4 पुट करें। 3/4। वेरी गुड। तो ये आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट्स के आंसर निकाल लिए फंक्शन वैल्यूज में। ओके सर। अब मेरा सवाल आपसे दो है, क्या आपके पास डेल्टा एक्स मौजूद है अभी तक कैलकुलेशंस में? हाँ या ना में जवाब दें। सर मौजूद है। स्टेप 1 में मौजूद होना चाहिए आपके पास। सर 1/4। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या आपके पास फंक्शन वैल्यूज मौजूद हैं? फंक्शन की वैल्यू मौजूद है। फंक्शन की वैल्यूज मौजूद हैं लेफ्ट हैंड पॉइंट पे? यस सर। मौजूद है ना? स्टेप 3 यस में सर। आपने निकाली है। यस सर। अब आपने इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है, सिर्फ इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। किन की दो चीज़ों को? डेल्टा एक्स को इस्तेमाल करेंगे, यस और सर। किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? f(x) f(0), f(1/4), f(1/2), f(3/4), ओके सर। इनको इस्तेमाल करेंगे।
तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये आपके सामने जो फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करेंगे। सर ये तो लेफ्ट हैंड के लिए ना? हाँ, लेफ्ट हैंड ही हम काम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन पे ही काम कर रहे हैं। यस सर। आप भूल गए, वो तो मैंने शुरू में बता दिया था कि राइट पे नहीं, अभी लेफ्ट पे कर रहे हैं। यस सर। तो इसको हम बेटे किस तरह अप्रोक्सीमेट करेंगे ये देखें। इसको अगर मैं लिखूं एक्सपेंड करके, तो आई को 1 पुट करें, क्या आएगा इसके अंदर, एफ ऑफ, आई को 1 पुट करें ना, क्या आएगा, सर आई को 1 एफ ऑफ x1 श्योर, x1 आ जाएगा सर। श्योर पक्की बात है। यस सर। मुझे लग रहा है स्क्रीन पे आई माइनस वन, एक्स आई माइनस वन, x x1 माइनस 1 आ जाएगा वो क्या बनता है, सर। 1/4 1 माइनस आएगा। वन मुश्किल है, 1 माइनस वन कैलकुलेट करना मुश्किल है। हाँ सर। एक्स x0 आ पर जाएगा। यस एक्स नॉट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट डेल्टा एक्स यस सर। आएगा, यस सर। प्लस अब आई को 2 पुट करें, x1 x1 सर। एक्स वन नहीं, एफ ऑफ एक्स वन, यस सर। यस सर। एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा और डेल्टा एक्स आ जाएगा आगे, एग्रीड। यस सर। फिर एक्स को, फिर आई को आप पुट करें 3, सर ये 2 आ जाएगा एफ ऑफ x2। एफ ऑफ एक्स 2 और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा साथ। यस सर। फिर क्या आएगा जी, नेक्स्ट पुट करें, 4 पुट करेंगे सर, जी बिल्कुल 4 पुट करें। तो एफ ऑफ x3 आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। अब 5 पुट करें, सर 4 आ जाएगा एफ ऑफ x2। फोर्थ पार्ट ये करना सर। नहीं 5 पुट कर सकते हैं, पहले ये बताएं। नो सर, सर हमारे पास है ही नहीं सर, हमने 4 पार्ट फिर किए थे। फिर आप क्यों पुट कर रहे हो, आपको सर नहीं है, एन तो है ही 4, आपने ठीक पूछा, है। हमने पूछा। मैंने तो ट्रिक खेला ना, तुम फंस गया। अच्छा ठीक है, अब इस तरह है कि हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, एफ ऑफ एक्स नॉट डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स टू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स। ये क्लियर हो गया। यस सर। इसमें बेटे यहाँ से वैल्यूज उठानी पड़ेंगी आपको स्टेप 3 से। एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ 0 था, याद है, यस सर। ओके, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ 0 था, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यस सर। एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह 0 आ जाएगा और डेल्टा एक्स की जगह 1/4 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है। फिर अगली बारी एफ ऑफ एक्स वन की है, एक्स वन क्या था, 1/4, याद है, 1/4। यस सर 1/4। ठीक है। तो बेटे एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, वो भी 1/4 है। यस सर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेल्टा एक्स के साथ, वो क्या है, 1/4। वो भी 1/4 प्लस फिर एक्स एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा, उसकी Yes, वैल्यू क्या है, x2 की 1/2। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। और डेल्टा एक्स 1/4। बिल्कुल ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस आगे एफ ऑफ एक्स थ्री है, उसकी वैल्यू क्या है, 3/4। वेरी गुड। और हमारे पास डेल्टा एक्स क्या आएगा, 1/4। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट आप इसको एवेल्युएट करेंगे, सिंपलीफाई करना आता है, मल्टीप्लाई और प्लस ही करना है ना बेटे, ये कर लेंगे आप, यस सर। करें जरा, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आता है, बताएं जल्दी से बताएं। जी बेटे क्या आंसर आया,
3/8। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक आंसर है। 3/8 इज द आंसर। ये क्लियर हो गया अब आप लोगों को? यस सर। ये मैंने पेपर बेस्ड कैलकुलेशंस की हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, लेकिन आपने इसी तरह क्वेश्चन को करना है। लेकिन इसमें हमने किन पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया था? जो इंटरवल सब इंटरवल हमने बनाए थे उनके लेफ्ट हैंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया था ना हमने। अब आप अगले फेज में इसी क्वेश्चन में राइट हैंड पॉइंट्स को इंक्लूड करें कि अगर मैं राइट हैंड पॉइंट से वैल्यू सर निकालूं इंटीग्रल की तो क्या आएगी। जी पूछें। सर प्लीज बच्चों को ज्वाइन कर लें, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं। ये तुम्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं इनसे पूछता हूँ मेरे सरार को, इनको चाहिए कि ये तुम्हें तंग तो ना करें कम से कम। अच्छा बेटे, ये मैसेज नोट कर लें कि आप लोग इन टाइम ज्वाइन किया करें। अब तो क्लास एंड होने वाली है और आप लोग आ रहे हैं तो कोई फायदा होने का नहीं है। खैर, तो आपको लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन की समझ आई या नहीं, ये बताएं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस भी भेज दूंगा और इस एग्जाम्पल में भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आगे जाके कि लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन और मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या क्या काम हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा आगे टेक्स्ट सारा छोड़ देना है, सिर्फ आपने इंटेग्रल लिखना है और उसको लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करना है। एक एक क्वेश्चन हर बच्चा करेगा, अपनी मर्जी का इंटेग्रल लिखें। जैसे मैंने आपको एक इंटेग्रल लिख के दे दिया, ये वाला, अपनी मर्जी से कोई इंटेग्रल लिखें, उसके इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, कोई 4 हिस्से कर ले, कोई 5 कर ले, 6 कर ले, ये मैटर नहीं करता। फंक्शन अपनी मर्जी से लिखें, इंटरवल अपनी मर्जी से लिखें और उसके सब इंटरवल्स भी अपनी मर्जी से बनाएं। तो आप देखें क्या अप्रॉक्सीमेशन क्या आ रही है हमारी। 3/8 आई इस क्वेश्चन में। तो सब लोग यही क्वेश्चन चले कर लें सिर्फ, लेकिन n की वैल्यू चेंज करते जाएं। कोई n4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, ठीक है ना। n की वैल्यू चेंज करते जाएं, फिर देखें क्या आंसर क्या आता है। इसी इंटेग्रल को आपने सॉल्व करना है तमाम बच्चों ने, ठीक है। कोई नया इंटेग्रल नहीं, इसी इंटेग्रल को सॉल्व करना है, लेकिन n चेंज करते जाए। हमने n4 लिया, आप 5 लेके देखें, 6 लेके देखें, 7 लेके देखें कि क्या आता है। तो ये कल मैं ना आपसे यही प्रॉब्लम जो है ये आपसे PDF में लूँगा व्हाट्सएप पे या जैसे भी, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, तस्वीर बना के भेज दें, बेशक हैंड रिटन है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चे ने कैसे किया है इसको, उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, ठीक है। सर राइट एंड पॉइंट कितना होगा? राइट हैंड पॉइंट आपने इंटरवल बनाया हुआ था स्टेप 2 में, इंटरवल है ना बेटे आपके पास स्टेप 2 में? जी जी सर। अच्छा, उसमें इंटरवल में एक एंड पॉइंट तो नहीं होता, 2 होते हैं ना? सेकंड पुट करेंगे, ठीक है सर, ओके। हाँ देखा, तुम बहुत समझदार हो गए, बड़े हो गए। बिल्कुल सर। तो ये है फर्स्ट वाले पुट किए हैं, तो मैंने लेफ्ट हैंड पॉइंट पुट किए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन आई है। अगर मैं दूसरे करूँगा राइट वाले पुट, तो मेरे पास राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको या मैं एक्सप्लेन करूँ बेटे, बताएं। नो सर, क्लियर। क्लियर हो गया। ये आपको मैंने मिड पॉइंट वाला मिड पॉइंट वाला सर रिपीट कर दें, उसके इंटरवल कैसे पुट करेंगे? मैं बताता हूँ। मिड पॉइंट में आप गौर करें कि हम क्या पुट कर रहे थे पहले, xi-1, फिर दूसरे में xi, तीसरे में क्या पुट किया जा रहा है बताएं जरा देख के। क्या पुट किया जा रहा है? x1 बार, x2 बार, यही पुट कर रहे हैं ना हम? जी सर। हाँ, जी। x1 बार, x2 बार, x3 बार, ये पुट कर रहे हैं। ऊपर कहीं भी बार नजर नहीं आ रहा, यहाँ xi नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, xi-1, ये नजर आ रहा है ना। यहाँ में नजर आ रहा है x1 बार, x2 बार, ये नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है x1 बार हम निकालेंगे कैसे? तो x1 बार यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले से। कैसे निकालेंगे? i को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो x0 और x1 को जमा करें और 2 पे तकसीम करें, यानी जो
इंटरवल बनाएंगे वो दोनों एंड पॉइंट्स को जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, आएगा ना? सर ये तो एक्स नॉट, जी सर, जी जी पूछें, सवाल पूछें। ये तो एक्स नॉट आ गया। अब अगर एक्स वन इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? देखो बेटे, मैं स्टेप 2 जो आई की, तस्वीर भी भेज दी है व्हाट्सएप पे, उसे खोले पहले, आपको मैं समझा दूं। जी सर। आपके पास ओपन है तस्वीर, खोली हुई है? जी सर। अच्छा, आपको स्टेप 2 में इंटरवल्स नजर आ रहे हैं? 0, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 3/4। जी अच्छा, सर। तो 0, 1/4 में अगर मैं 0 पुट करूं तो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट वाला होगा, ओके। जी सर। अच्छा, दूसरा इंटरवल है जी सर। 1/4, 1/2, इसमें 1/4 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ले रहा हूं, जी ओके। सर। 1/2, 3/4 इंटरवल के अंदर अगर मैं 1/2 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ले रहा हूं, ये नजर आ रहा है ना? जी सर। ओके। इसी तरह अगर मैं 1/4, 1/2, 3/4 और 1 पुट करूं जो राइट साइड पे एंड पॉइंट्स हैं, तो ये राइट हैंड पॉइंट का फार्मूला होगा। ये क्लियर है ना दोनों? जी सर, ये दोनों क्लियर है। ओके। अब मैं बनाऊंगा x1 बार, पहले इंटरवल को देखूंगा x1 बार कैसे बनेगा। इन दोनों एंड पॉइंट्स को जमा करूंगा और 2 पे तकसीम करूंगा, तो 0 + 1/4 को जी ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये आ जाएगा 1/8। तो x1 क्या आ जाएगा? जी 1 सर। x1 बार, x1 के ऊपर बार है, ठीक है। जी जी सर। x2 बार कैसे निकलेगा? दूसरे इंटरवल से निकलेगा। किन किन को जमा करना पड़ेगा? 1/4 और 1/2 को। तो जी 1/4 और सर। 1/2 एक्स जब मैं नॉट। जमा करता हूँ तो 3/4 आता है। जी सर। 3/4 का हाफ क्या होगा? 3/8। मिड पॉइंट लेना है ना? जी सर। जी जी। हाँ। इसी तरह x3 बार क्या आएगा बताएं, किन किन को ऐड करेंगे? एक्स एक्स थ्री बार में एक्स टू प्लस डेल एक्स को ऐड करेंगे सर। हाँ, x2 और x3 को ऐड करेंगे, सही कह रहे हैं, लेकिन नंबर बताए ना, कौन कौन से नंबर ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में? 1/2 और डेल एक्स है 1/4। नो, 3/4 है दूसरा एंड पॉइंट। 3/4। ये सर 3/4, सॉरी आप मिस्टेक कर 3/4। हाँ, सर सॉरी, मैं वो डेल एक्स को ऐड कर रहा था उसमें। डेल एक्स तो हमने कभी भी नहीं ऐड करना, हमने तो ऐड करना है दोनों एंड पॉइंट्स को। X2, जी सर, X2 X3 को। ओके ओके ओके, दोनों एंड पॉइंट्स ऐड करने हैं, उनको 2 पे तकसीम कर देना है। तो 1/2 और जी सर। 3/4 को ऐड करेंगे तो 5/4 आएगा, क्या आएगा? 5/4, यस सर। तो इसका हाफ क्या होगा? 5/4 का हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करें से। 5/8। यस, तो x3 बार हो गया 5/8। x4 बार क्या होगा? X3 प्लस X4, हाँ बताएं क्या होगा? मतलब 3/4, 3/4, 3/4 प्लस 1 विच 7/4, वेरी गुड। 7/4 का हाफ क्या होगा? 7/8। हाँ, अब आपके पास x1 बार आ गया, x2 बार आ गया, x3 बार आ गया, x4 बार आ गया। तो अब आपने f के अंदर जी क्या सर। पुट करने हैं? ना फर्स्ट एंड पॉइंट पुट करना है, ना सेकंड एंड पॉइंट पुट करना है, मिड पॉइंट पुट करना है। जी सर। इसको कहेंगे हम मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, ओके। जी सर। बाकी सारी कैलकुलेशंस ऐसे होनी है, सिर्फ f के अंदर इनपुट चेंज हो रहा है। कभी हम लेफ्ट हैंड पॉइंट पुट कर रहे हैं, ठीक है। कभी हम राइट हैंड पॉइंट पुट कर रहे हैं, कभी हम मिड पॉइंट पुट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है फार्मूलाज में। जी सर। चलो, अब ये लेक्चर जो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एक बच्चा और एडमिट किया मैंने भी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मजीद तो आप कर लें। अगले लेक्चर के लिए आप लिख के लाएं क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है, इसमें पहले आंसर फिर मैं आंसर करूंगा। सर असाइनमेंट कैसे सेंड करना है? सॉरी, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आई, कौन बोल रहा था? बाबर बोल रहा था?
कोई क्वेश्चन है बेटे आप लोगों का? जी सर, बाबर बोल रहा था। अस्सलाम जी सर वालेकुम असाइनमेंट सलाम। जिप फाइल में सबमिट करवानी है। नहीं ये असाइनमेंट नहीं है, ये व्हाट्सएप पे आप उसे तस्वीरें भेज दीजिएगा और अपने क्वेश्चन भी तस्वीर पे हाथ पेपर पे लिख के भेजा करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। ठीक है, ओके सर। ओके। अभी आपने इसी क्वेश्चन को n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7 के लिए करना है, तो आपको पता लगे भी n बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। अभी तो आंसर 3/8 आया है, आगे आंसर क्या आता है वो आपने देखना है। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, फिर मीटिंग ओके एंड कर। थैंक यू सर। ओके।